कविता 11वीं रहीम के दोहे। बच्चों, हम पहले जान ले कि रहीम कौन थे। उन्होंने किस किस रचना का निर्माण किया, उनका जन्म कब हुआ, थोड़ा सा उनके बारे में जान ले तो अच्छा रहेगा। रहीम उस भक्तिकाल के कवि थे जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और उनका जन्म संवत 1610 में हुआ। वे अकबर के प्रसिद्ध सेनानायक और अभिभावक बहराम खां के पुत्र थे। रहीम के दोहे जैसे लोकप्रिय हुए वैसे और अन्य किसी कवि के नहीं। इसका कारण उनकी सूक्ष्म जीवन अनुभूति है। सीधी सरल भाषा में जीवन के अनुभवों का निचोड़ रहीम ने अपने दोहों में भर दिया है। उपमाएं और उदाहरण भी इतने सहज कि दोहे कंठस्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि रहीम के दोहे अत्यंत लोकप्रिय है। रहीम जी ने अपनी दोहों में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मुसलमान होते हुए भी हिंदू शास्त्र और पुराणों से उनका घनिष्ठ परिचय था। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथ के चरित्रों और घटनाओं का उल्लेख रहीम के दोहों में विशेष रूप से मिलता है। अब हम दोहे को देखें। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। रहीम जी अपने इस दोहे के द्वारा कहते हैं कि संपत्ति के सगे सभी है। पैसा देखकर आगे पीछे दुम हिलाने वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें मित्र दोस्त नहीं कहा जाता। पैसा देखकर हमारे पीछे पीछे वो दुम हिलाते हुए आते हैं। कई लोग अपना स्वार्थ साध्य करने के लिए ऐसा काम करते हैं और हम उन्हें अपना दोस्त समझ बैठते हैं, लेकिन ये गलत है। अब किसे दोस्त कहा जाए तो वो कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। विपत्ति यानी विपत्ति, आपत्ति, संकट के समय में जो खरा उतरे, मतलब संकट के समय में जो दौड़ा आए, हमारी मदद करे, उसी को सच्चा दोस्त कहना चाहिए। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तौन छांडती छो। जैसे ही सागर में कोई मछुआरा जाल फेंकता है तो उस जाल में छेद होने के कारण जाल में से पानी निकल जाता है। वो पानी जाल में नहीं रहता। मछली को छोड़कर, मछली का मोह छोड़कर, मछली का प्यार छोड़कर वह वहाँ से निकल जाता है और जाल में सिर्फ मछली फंसती है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मछुआरा जब जाल फेंकता है और उसे खींचता शुरू करता है, खींचना, तब उसमें से मछली पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि पानी के बहने के बाद उसमें जो समुंदर में मछली है वो फंस जाती है। तो रहीम जी कहते हैं कि जाल पड़ते ही पानी तो चला जाता है, पानी तो बह जाता है। तजी यानी त्याजना, छोड़ना। मीन मछली, मछली का मोह छोड़कर पानी बह जाता है। लेकिन रहीमन मछरी नीर को, मछली जो है वह नीर के प्रति उसका इतना लगाव है, ऐसा रहीम जी कहते हैं कि वह उसका साथ नहीं छोड़ता। तौन छोड़ छांडती छो, उसके साथ साथ रहना मछली को पसंद है। पानी का और उसका गहरा नाता है। जैसे ही पानी निकल जाता है वह अपने प्राण त्याग देती है। मछली पानी के बिना
जीवित नहीं रहती। पानी तो चला जाता है, जाल से निकल जाता है, लेकिन मछली पानी न मिलने के कारण अपने प्राण त्याग देती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर, तरु यानी पेड़। जैसे कि हम जानते हैं, साधु सज्जन होते हैं जो लोग, वह अपने लिए नहीं दूसरों के उपयोग में आ सके, इसीलिए संपत्ति का संचय करते हैं। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। वो दूसरों के लिए फल और पानी जमा रखते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। और सरोवर यानी सरोवर, पियत न पान, पियत पीना, पानी नहीं पीते। सरोवर में जो पानी होता है वह लोगों के लिए होता है, लोगों की प्यास बुझाने के लिए वो रहता है। कहीं रहीम पर काज हित, पर काज पर यानी दूसरा, काज यानी काम, दूसरों का काम हो सके, इसीलिए उनके हित के लिए संपत्ति सच ही सुजान। जो ज्ञानी लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए काम आ सके, इसीलिए संपत्ति का संचय करते हैं, अपने खुद के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम खैरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। इसमें उन्होंने कहा है, रहीम जी ने, कि क्वार यानी अश्विन के महीने में जो बादल आकाश में गहराते हैं, आवाज़ करते हैं, वो थोथे होते हैं। थोथे यानी जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, खाली। जिसमें पानी होता है वो तो पहले ही बरस जाते हैं और सबको अपनी ज़िंदगी दे जाते हैं, जीवन दे जाते हैं, पानी देकर प्रफुल्लित करते हैं। पशु पक्षी, पौधे, इंसान सभी को जल देकर तृप्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो क्वार का महीना आता है, उसमें गड़गड़ाहट करने वाले बादल होते हैं। तो वो थोथे यानी, थोथा यानी जिसके अंदर कुछ ना हो, खाली। तो जो रहीम खैरात, जो आकाश में बादल गहराते हैं, वो किस तरह के होते हैं? धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछिली बात। जो एक बार कहीं पहले धनी हो और बाद में अब संपत्ति चली जाती है उनकी, कुछ भी नहीं रहता, तब वो अपनी अमीरी के दिनों को याद कर करके खुश हो जाते हैं। पाछिली यानी पिछली बातें यानी जब वो धनी थे, उनके पास पैसा था, तब किस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया, इसके बारे में बताते रहते हैं सबको। तो ये कैसा है? क्वार के थोथे बादलों जैसा। पानी तो है नहीं, लेकिन गड़गड़ाहट करते हैं। धनी पुरुष भी वैसे ही होते हैं, क्वार के खाली बादलों की तरह, ऐसा रहीम जी कहते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। रहीम जी कहते हैं कि हमें धरती सा सहनशील होना है, सब कुछ सहन करने की ताकत हम में हो, और बिना किसी तकरार की, बिना किसी बात को बढ़ाकर, जो परिस्थिति आती है, जिस हालात में हमें रहना पड़े, उस हालात में रहकर हमें जीवन यापन करना है, शांति से रहना है। धरती यानी पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते हैं। धरती की सी रीत है, धरती जैसी ही ये रीत है। कैसे? शीत यानी ठंडी के दिन, घाम यानी गर्मी के दिन, और यानी और, मेह यानी बारिश। तीनों मौसमों को सहन करके धरती
चलती रहती है। जैसी परे सो सही रहे, जैसे ही हो ये तीनों मौसमों को धरती सहन करती है, तो वैसे ही हमें भी क्यों रहीम यह देह, हमें भी इस देह पर जिन जिन कठिनाइयों का, परिस्थितियों का, संकटों का हमें मुकाबला करना पड़े, उन सारे संकटों का मुकाबला करके हमें शांत रहना है। हमारा जीवन वैसे ही बिताना है जैसे धरती बिना किसी तकरार के, बिना किसी बात के तीनों मौसमों को सहन करके रहती है। प्रश्न अभ्यास दोहे से पहला, पाठ में दिए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो पहले हम देखेंगे, उन्होंने निर्धन लोगों के बारे में कहा है। निर्धन लोग अपने पिछले सुखी दिनों की बात करते हैं। यहाँ कथन और प्रमाण के लिए उन्होंने दिया है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनते बन बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। फिर वैसे ही, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौन छाड़ती छो। मछली जल से प्रेम करती है, उसके बिना जीवित रहना मछली के लिए संभव नहीं, इसीलिए जल के अभाव में वह प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों को कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण हैं। उसी तरह, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। ये उन्होंने बताया है कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। और इसको प्रमाणित करने के लिए कहा है, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चे ही सुजान। कि जो सज्जन होते हैं, जो दूसरों का हित करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इस तरह से उन्होंने एक बात कही है और दूसरी लाइन में उसका कथन करके उसका प्रमाण भी दे दिया है। फिर अभी दूसरा सवाल, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों को विषय में क्या कहना चाहेंगे? रहीम ने क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, बादल बरस नहीं पाते। उन्होंने क्वार के पूर्व ही जल बरसा कर बादलों को खाली कर दिया। अभी जो धनी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बीते हुए सुखी दिनों की बातें करते हैं। उनकी बातें वर्तमान में बेकार और अर्थहीन होती हैं। दोहे के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सावन के बादल यानी धनी लोग और क्वार के गरजने वाले बादल को निर्धन कहा जा सकता है। दोहों से आगे, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। पहला, क, तरुवर फल नहीं खात है, ये जो है और उसका हम अर्थ देखेंगे। उत्तर, हम इस सच्चाई को जीवन में उतार ले तो समाज का कल्याण होगा। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ के परे राष्ट्र समाज के लिए, विकास के लिए सोचना होगा। इससे विकसित राष्ट्र और उज्जवल भविष्य हमारे सामने होगा। दूसरा है धरती की सी, वो जो है वर्ड वो हम देखेंगे क्या है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो क्या कहा है उसके बारे में? इस दोहे के माध्यम से रहीम जी धरती का उदाहरण मतलब प्रमाण देकर हमें बता रहे हैं कि हमें हर परिस्थिति में शांत
और संयमी रहना होगा। धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा की बौछार को शांत भाव से सहती है। जीवन में सुख दुख को सहज भाव से स्वीकार करना ही मनुष्य है और अपने पद से हमें कभी विचलित नहीं होना है। हर हालात में हम इससे संतुष्ट रहेंगे। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे यानी पड़े, रे का डे हो जाता है। विपत्ति, विपत्ति। मछरी, मछली। बादर, बादल। शीत, शीत। नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। क, बनत बहुत बहुरीत। ख, जाल परे जल जात बही। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो अन्य उदाहरण है, पहला वाला ख, क, दाबे व दबे। ख है संपत्ति, संचही, सुजान। और दूसरे दो उदाहरण हैं ग, चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें च की पुनरावृत्ति है। फिर अगला है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। इसमें ख की पुनरावृत्ति है। धन्यवाद।